गर्दा उड़ा दिया बिहारियों ने। ऐसा लग रहा है कि लंगोट पकड़कर भागने वाले हैं तेजस्वी यादव। राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने हर तरह से कोशिश की, कभी बताने की कि कभी वोट चोरी का इल्जाम लगाया, कभी कुछ और कहा, कभी आगे चलिए लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे जी। इसका काम लग गया। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर सब बह गए, सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस के अंदर वो स्पेस नहीं आई, वो चीज नहीं आई। 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसको भी अपनी फजीयत करानी थी। अच्छा खासा ऊपर एडवाइजर बना हुआ था, इज्जत भी कमा रहा था, नोट भी कमा रहा था। इसको भी कीड़े काटे किंग मेकर बनने के लिए। समझ लें कि नरेंद्र मोदी स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। चीज अगर पाकिस्तान में होती तो क्या ही अच्छा होता कि हमारे यहाँ जो पब्लिक है वही जो है गवर्नमेंट लाती ले जाती, या गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर पाती, या गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से ला पाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बिहार का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। आप सभी जानते हो कि किस तरह से बीजेपी विक्ट्री मना रहा है इस समय। बिहारियों ने क्या धमाकेदार जो है वो तमाचा मारा है तेजू को, यानी कि तेजस्वी प्रकाश यादव को। अब तो लग रहा है ये नौबत आ गई है कि उनको अपना लंगोट उठा करके छुपा के जाना पड़ेगा। ये हालत है तेजस्वी प्रकाश यादव की। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के एंकर्स हो गए, पाकिस्तानी मीडिया हो गए, वो तक की हैरान है कि इतनी भारी मात्रा में कैसे नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी जो है वो आगे चली गई और ये बिहार इलेक्शन जीत गई। सबको यही लगा था कि कांग्रेस जो है वो जीतेगी अब की, लेकिन उल्टा हो गया, जिसको देख करके हर कोई जो है इस समय काफी ज्यादा शॉक्ड है, खास तौर पे पाकिस्तान की मीडिया। गर्दा उड़ा दिया बिहारियों ने। ऐसा लग रहा है कि लंगोट पकड़कर भागने वाले हैं तेजस्वी यादव। राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने हर तरह से कोशिश की, कभी बताने की कि कभी वोट चोरी का इल्जाम लगाया, कभी कुछ और कहा, कभी। अब बिहार के इलेक्शन से पहले फेज में इस बारी जो 15% वोट ज्यादा पड़े हैं, तो लगता ही है कि मोदी जो है वो उसकी गवर्नमेंट को वहाँ पे बड़े शदीद धचके लगने वाले हैं। बिहार में मुसलमानों की तादाद तकरीबन आप कह सकते हैं लगभग 18% की है, और कुछ हल्के तो ऐसे हैं जहां उनकी तादाद 80% तक भी चली जाती है। बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी की पार्टी जो है या उनके साथ जो कोलिशन में जो पार्टीज हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगती है कि कम से कम वहां पर इलेक्शन में या इलेक्शन के दौरान जो है कोई इस तरह का काम नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि जी मैंडेट किसी और का है और हुकूमत किसी और को मिल गई है। ठीक है, भारत में लोग जो है वो इस चीज में जरूर आजाद हैं कि वो कहाँ वोट देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं या किसको पावर में लाना चाहते हैं। क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट नहीं है, छोटे से हैं। किसी ने डाला है कि ना तूफान और ना आंधी कांग्रेस को खत्म करेगा सिर्फ राहुल गांधी। हमारे गवर्नेंस के बीच में हमारे इंटरनल पोलराइजेशन बहुत है, यूनिटी मिसिंग है, दोबारा से लोगों के दरमियान डिवाइडेड हैं लोग। तो इस सूरत में टू फ्रंट हमारा लड़ना बहुत ही अनवाइबल। ये जो हमारे अंदर कीड़ा है खिलाफत को वापस लाने का, ये है असल बीमारी। और हमारी जो दूसरी बीमारी है वो है विक्टिमहुड मेंटालिटी। इंडियन एयरफोर्स का एक C-130 जो है वो गुजरात से उड़ते हुए कराची को ऑलमोस्ट टच करके आ गया, मतलब पाकिस्तानी एयर स्पेस को ऑलमोस्ट टच करके आ गया है। इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी की पार्टी जो है या उनके साथ जो कोलिशन में जो पार्टीज हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस के साथ जो पार्टीज हैं वो हमें कहीं बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं मुकाबले में। यानी कि जो मार्जिन है दोनों के दरमियान वो बहुत ज्यादा है, और जो कह लीजिए जो बीजेपी और उसके साथ जो पार्टीज हैं वो एक काफी बड़े मार्जिन से जो है बिहार इलेक्शंस में जीतते हुए। समझ लें कि नरेंद्र मोदी स्टिल द मोस्ट पॉपुलर लीडर। चीज अगर पाकिस्तान में होती तो क्या ही अच्छा होता कि हमारे यहाँ जो पब्लिक है वही जो है गवर्नमेंट लाती ले जाती, या गवर्नमेंट को
सेलेक्ट कर पाती या गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से ला पाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यार जरा इसकी बातें भी सुन लीजिए। मैंने कहा कि अब हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाल्लाह। एनडीए के जीत के अंदर भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसकी वजह से सेंटर की राजनीति और स्थिर हो रही है, 2029 से पहले स्टेबल हो रही है। और मानो या ना मानो नीतीश बाबू हैज आल्सो बीन कट टू साइज। मैं कोई उन्हें डिमीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, ब्लैकमेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, अपनी कंडीशन रखने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा हूं। देखो मिल जाते, सोचो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट शानदार होता, सोचो फिर इसी राहुल गांधी का ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो इसका डिस्ट्रक्टिव एजेंडा है वो क्या रंग दिखाता, इसका अल्ट्रा सोशलिस्ट एजेंडा क्या रंग दिखाता, जिसकी जितनी आबादी उतनी इसकी हिस्सेदारी, ये क्या रंग दिखाता, वोट चोरी का मुद्दा क्या रंग दिखाता, जेन जी को लेकर राहुल क्या रंग दिखाता। भाई साहब, इस देश में ये व्यक्ति, इनका नाच गाना देखने से लोगों को नौकरी मिल जाती है सिनेमा में, लेकिन ये लोग राम मंदिर को टारगेट कर रहे थे। ये भाई साहब भी पीछे चल रहा। अभी की चीज तो ये होना चाहिए कि बिहार का बड़ा क्लियर मैंडेट मिला। मैंने आपको बताया 5th हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉ मेकर्स जो पार्लियामेंट में जाते हैं वो यहाँ से जाते हैं। ईस्टर्न स्टेट है और जैसे मैंने कहा हिंदी हार्टलैंड। लेकिन एक नेता है मोदी जी के खिलाफ जो हर चुनाव में बकवास करता है और फिर उसे जूते पड़ते हैं, उसका योगदान इंडिया अलायंस हो या महागठबंधन हो, उसकी ऐसी तैसी कराने में हमेशा होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। सो ही हैज मेड हिज मार्क नेशनल लेवल पे, जो भी अभी इलेक्शंस होंगे तो उसमें भी वो अपने आप को वो लेके जाएंगे। लालू यादव हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं 3 इडियट फिल्म का सीन है, हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे, दूर रहिए मेरे बेटे के नैरेटिव की धज्जियां उड़ गई। हाइड्रोजन बम फेल, वोट चोरी फेल, ईवीएम हैक फेल, फेक प्रोमिसेस फेल, सब फेल हो रहा है। राहुल गांधी की हालत यह है कि इन्होंने जिस जिस जगह पर अपनी रैली की थी वहां बीजेपी को जबरदस्त जीत मिल रही है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी 10,000 वोट से आगे है, दरभंगा में 22,000 वोट से आगे है, नालंदा में 11,000 वोट से आगे है, शेखपुरा, औरंगाबाद, गया, पूर्णिया, बांका, भागलपुर, किशनगंज, जहां जहां राहुल गांधी ने रैली की। बिहार का चुनाव देखोगे, इट इज अ पिक्चर परफेक्ट एंडिंग टू ए इलेक्शन। भारत जो है उसकी एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है इनके मिलिट्री ऑफिशियल्स की वो बुलाई गई है और उस मीटिंग के अंदर मुमकिन तौर पे ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने अटैक कब और किस तरह से लॉन्च करना है। फिलहाल पाकिस्तानी सरहद के करीब जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड है उससे हासिल होने वाली मालूमात में देखा जा सकता है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया के नज़दीक जो है इनके हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो अपने, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से बिहारियों ने कितनी अच्छे से पछाड़ा है तेजस्वी प्रकाश यादव को, कैसे उनके मुंह पे करारा जवाब देते हुए जो है हाथ पैर चलाए, देखा जाए कहा जाए तो कि कैसे उनके मुंह पे करारा झापड़ जो है वो दिया गया है। कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, जैसा आप जानते ही हो कि बिहार के इलेक्शन में किस तरह से बीजेपी जो है वो कैसे आगे रही। काफी टफ कंपटीशन था, कुछ कहा नहीं जा सकता था। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो चल रहा था वोट्स का, उससे अब एक चीज तो अब क्लियर हो गई, जो पाकिस्तान की मीडिया हो गई, पाकिस्तान के एंकर्स हो गए और कई ऐसे देश का कहना था कि भारत ने ही अपने यहाँ दिल्ली के अंदर लाल किले के पास बॉम्ब ब्लास्ट कराया था क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। बट आप सब जानते हो कि भारत के बीजेपी के लोग या फिर नरेंद्र मोदी जी ऐसा काम कभी नहीं करवाएंगे। अपने भारत के मासूम से लोगों को वो जान से मारने की कोशिश कभी नहीं कर सकते। ये काम पाकिस्तान जरूर कर सकता है और पाकिस्तान करता ही है। ऑब्वियसली सब जानते हैं, अभी भी इस्लामाबाद के अंदर जो धमाका हुआ है उसमें पक्का जो है बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ही अपने यहाँ जो है ये अटैक कराया है ताकि वो अपने आप को बचा पाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो प्रूफ जा रहे हैं सब पाकिस्तान के ऊपर जा रहे हैं, पाकिस्तान के टेररिस्ट ने करवाए हैं। तो वो अपना पल्लड़ा झाड़ने के लिए उसने अपने यहाँ ही इस्लामाबाद के अंदर धमाका करा दिया ताकि उसका नाम जो है बीच में ना आए। वो कहे हम खुद आतंकवाद से जूझ रहे हैं, हमने तो
भारत में कोई आतंकवादी धमाका नहीं करवाया है। बहरहाल अब तो ये साफ तौर पे जाहिर हो चुका है कि कैसे नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी जो है वो आगे आ गई और ये रिजल्ट में जीत चुकी है, बिहार में आ चुकी है। बिहारी तो काफी ज्यादा खुश है, लेकिन दुनिया भर के अंदर जो है विक्ट्री मनाई जा रही है और बहुत ज्यादा जश्न मनाया जा रहा है। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।